जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृष्ण भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का अध्याय 21। तो प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो। राजा बहुलक्ष्य एवं त्रिदेव ब्राह्मण की कथा सुनने के उपरांत राजा परीक्षित बोले, महात्मा जन भगवान श्री हरि सतरज तम इन तीनों से परे हैं। तब इसकी प्रकार उसकी स्तुति करने से दर्शन प्राप्त होता है। हे देव, आपने पूर्व समय में मुझे बतलाया था, मन तथा वाणी से भी उसके स्वरूप को विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। राजा परीक्षित के इस प्रकार कहने पर महात्मा सुखदेव जी बोले, परीक्षित, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है कि सब शक्तिमान भगवान गुणों का भंडार है, जिससे बुद्धिमान इंद्रिय, अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष का रूप धारण किया है। उस परमात्मा को सदैव निर्गुण समझना चाहिए, किंतु जिस समय सृष्टि की रचना करता है उस समय सद्गुण रूप होता है। राजन, ब्रह्म ज्ञान करने वाले वेद उपनिषदों को भी यही स्वरूप है। इस संबंध में मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार नारायण जी के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी मिश्रण करते हुए हृदय में नारायण का स्वरूप का स्मरण करते हुए बर्दिका आश्रम पहुँचे और भगवान नर नारायण को प्रणाम करके उनके निकट बैठ गए। उसी समय श्री नर नारायण दस्यु को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। उसे प्रणाम करने के उपरांत देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, वेद किस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की स्तुति करते हैं, कृपा करके मुझे बताएं, जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। देवर्षि नारद घोषणा को सुनकर नारद जी बोले, हे नारद जी, एक बार पितामह ब्रह्मा के पुत्र संरक्षण का धमाका और संत कुमार आदि ब्रह्मचारी की चर्चा कर रहे थे। उस समय तुम वहाँ उपस्थित न थे। आपने भाइयों को ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनका भी करने लगे हैं। ऋषि प्रभात होने पर जिस तरह बंदी जन सोए हुए राजाओं को जगाते हैं, उसी प्रकार अपने रजी हुए सृष्टि को आपने लिंकर के परमात्मा सहन करते हैं। सर्वत्र जल ही जल होता है। हड़ताल महाप्रलय के पश्चात एक मास श्री नारायण रहते हैं। उन्हें जगाने के लिए स्तुति उनका सूर्य स्नान करते हैं। वे कहते हैं, यह भी स्वामी विधाता आपकी जय हो। आप समझते ऐश्वर्य से पूर्ण हो। आप ही ज्ञान, साधन, क्रिया आदि शक्तियों को उत्पन्न करते और फिर अपने में लीन कर लेते। आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। जिस तरह मिट्टी से उत्पन्न होकर पुनः मिट्टी में लीन हो जाता है, उसी तरह यह जगह आपसे उत्पन्न होकर आप में ही लीन हो जाता है। यह सूती के इस प्रकार उनका व्यास ज्ञान करने पर जब उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है, उस समय उसकी नाक के रास्ते से वेद निकलकर उसकी स्तुति करते हैं। श्री सुखदेव जी बोलेंगे, राजा परीक्षित, जो सुरतिया कर्मपाल को सत्य बतलाती है, उन लोगों को भ्रमित भी करते हैं। जो कर्मा में लोग रहते हैं, श्रुति का अर्थ यह है कि नाशवान कर्म फलों से दूर रहते हैं। जीत निश्चित कहते हैं। परमात्मा के माया रूपी मोह जाल में फंसकर प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है।
इस तरह संकरी ऋषि ने अपने भाइयों को दंश किया, जिससे उन्हें अति आनंद प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सिर पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं वासुदेव। इसके पीछे की एक रोचक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है। भगवान राम ने मयूर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख देता है, यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की जय हो, श्री राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी।
फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताए। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाती काल यही तब तुमने ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 60 सहस कुमारी देवी महित रण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल तीन
मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा बारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रख हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अव दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।